हाँ, वेटलैंड एंड मैंग्रोव से शुरू करना था, तो यहीं से शुरू करेंगे। वेटलैंड्स आर ट्रांजिशन जोन इकोटोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इकोटोन हमने देखा था, ये जैसे दो इकोसिस्टम है, उनकी जो मतलब जो बीच का एरिया होता है इसको इकोटोन कहते थे, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इसके दोनों जो अलग अलग इकोसिस्टम है, उनके कंपेरिजन में उनके इकोटोन में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है नॉर्मली, ठीक है। और ये जो वेटलैंड्स हैं ये इकोटोन है किसके किसके बीच में, टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाले होते हैं और एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जैसे कि पानी वगैरह, पानी से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बीच में होता है नॉर्मली। तो इसमें कौन कौन से हैं, स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन। इंक्लूड्स एरिया ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ठीक है। लो टाइड मतलब आपने देखा होगा कि अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, हाई टाइड लो टाइड मतलब होता है कि जब पानी ऊपर जाता है हाई टाइड कहते हैं, पानी नीचे आता है लो टाइड कहते हैं, ठीक है। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ हाई टाइड लो टाइड दिखता है। जब हाई टाइड होता है तो पानी आगे की तरफ आता है, और जब लो टाइड होता है पानी पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, वही है। तो मरीन एरियाज में बता रहा है, मरीन इंक्लूड्स एरिया ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ठीक है। लो टाइड के समय वहाँ पर जो पानी है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो, तो वो लो टाइड का वो उसको वेटलैंड के उसमें रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है, मैंग्रोव, लेक लिटोरस, फ्लड प्लेन्स, अदर मार्शी स्वैम्प एरियाज, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। फिर हैज़ हाइड्रोफाइट एंड हाइड्रिक सॉइल्स, हाइड्रोफाइट और हाइड्रिक सॉइल, और occupy 18.4% of country's area of which 70% are under paddy cultivation। अच्छा, जो पैडी कल्टीवेशन है मतलब जहाँ चावल की खेती होती है उनको भी इंक्लूड किया गया है वेटलैंड्स में, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मार्शी एरिया होता है। और अपने यहाँ ये भी देखा गया है कि देखा गया है मतलब ये फैक्ट है कि मीथेन का इमिशन भी होता है पैडी कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कई बार जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को जहाँ चावल ज़्यादा होता है उनको कहती है कि आप चावल का प्रोडक्शन कम करो, इससे मीथेन का जो है इमिशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग घटेगी, क्योंकि जो CH4 है वो एक पोटेंट गैस है ना GHG की, ग्रीन हाउस गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट सी ग्रीन हाउस गैस है ये CH4, मीथेन होती है, ठीक है। तो पैडी कल्टीवेशन से मीथेन निकलता है, इसलिए जो डेवलप कंट्रीज हैं अक्सर प्रेशर करती है इंडिया को कि अपने पैडी कल्टीवेशन गिराए, कम करें, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमारे फूड सिक्योरिटी का एक हिस्सा है पैडी कल्टीवेशन, तो उसको कम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड में कौन कौन से हैं, इनलैंड या और कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड मतलब जो ज़मीन में है, मतलब लैंड एरिया के बीच में है कहीं पे, ठीक है। और कोस्टल वाला जो नदी और मतलब नदी या समुद्र जहाँ पे मिलते हैं, और क्या कहते हैं, जहाँ पर वही मतलब समुद्र के किनारे वाला या नदी समुद्र जहाँ मिलते हैं वैसा, ठीक है, कोस्टल वेटलैंड। तो जो इनलैंड है उसमें कौन सा है, नेचुरल मैनमेड, लेक पॉन्ड, कट ऑफ मियंडर, स्वैम्प, मार्श, वाटरलॉग, ये सब नेचुरल है। मैनमेड कौन सा है, रिजर्वर और टैंक, ठीक है। फिर कोस्टल वेटलैंड में कौन कौन से नेचुरल हैं, एस्चुरी, लगून, क्रीक, कोरल रीफ, मैंग्रोव, इस सब के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, और कई सारे तो मुझे लगता है याद भी होंगे, ठीक है। तो अगर कभी इसमें मिलेगा तो देख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही याद रखना। मैन मेड में कौन से हैं, एक्वाकल्चर, सॉल्ट पैंस, ठीक है। सॉल्ट पैंस आपने देखे होंगे जहाँ समुद्र के किनारे जहाँ पे नमक बनाया जाता है, वो बड़े बड़े खेत टाइप के होते हैं, वहाँ पर वो उन पानी को सुखाया जाता है, ठीक है। जो समुद्र का पानी होता है उसको सुखा के फिर वहाँ पे से वो रेत कह रहे हैं, सॉल्ट कलेक्ट की जाती है ना, सॉल्ट पैन वही होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, तो मरीन, एशुरीन, लक्स्ट्रीन, रिवरीन, पैलेस्ट्रीन और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसमें मरीन में कौन कौन से हैं, कोस्टल वेटलैंड इंक्लूडिंग कोस्टल लगून्स, रॉकी शोर्स, कोरल रीफ्स, ठीक है। एशुरीन में कौन कौन से हैं, डेल्टा, टाइडल मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स, ठीक है। और लक्स्ट्रीन में कौन कौन से हैं, वेटलैंड एसोसिएटेड विद लेक, लेक से रिलेटेड है, ठीक है। कई हमने देखा है कि कोई मैन मेड भी होते हैं, लेकिन वो मैन मेड वाला नहीं, इसमें शायद नेचुरल का ही ले रहे हैं, मैन मेड का अलग से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। रिवरीन मतलब जो वेटलैंड रिवर या उसके स्ट्रीम के बगल होते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो इसका जो बैंक होता है वो कभी कभी एक्सटेंड करता है ना हल्का सा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम क्लियर कट डिमार्केशन हो कि इसी वैली में बह रही है, तो जब थोड़ा सा वो बहती है वहाँ पे भी एक वेटलैंड क्रिएट हो सकता है, तो वो चीज़ है रिवरीन में। पैलेस्ट्रीन में कौन सा है, मार्शी या मार्श स्वैम्प बॉक्स, वो जो नदी या नदी कह रहे हैं, जंगल वंगल के किनारे आपने देखा होगा मार्शी एरियाज होते हैं वैसे, मार्श स्वैम्प बॉक्स। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हमने देखा था, जो खेती जहाँ करते हैं, जैसे अभी पैडी कल्टीवेशन देखा था, उसके बाद श्रिम्प पॉन्ड, फार्म पॉन्ड, इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड, सॉल्ट पैंस, रिजर्वायर्स, ग्रेवल पिट्स,
सीवेज फार्म, कैनाल्स, ये सब ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड वेटलैंड, ठीक, ऑल्सो टर्म एज अर्बन वेटलैंड्स, इनको अर्बन वेटलैंड्स भी कहते हैं, ऑल्दो ये चीज़ें रूरल में एग्जिस्ट करती हैं पर इसको अर्बन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, ये एग्जांपल दिया है इन्होंने किस चीज़ का, हाउ वेटलैंड वर्क्स, ठीक है, ठीक है। वेटलैंड बहुत काम आता है, मतलब मतलब एक तो वाटर जो होता है उसको भी फिल्टर करता है, ऑक्सीजन भी जनरेट करता है, और वहाँ डाइवर्सिटी भी अच्छी होती है, जो भी स्पेशीज होती हैं अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी अच्छी होती है मार्शल एरिया में, वेटलैंड्स में, ठीक है। तो भले वो लोगों को लगे कि ये बेकार जगह है, लेकिन वो इकोलॉजिकली बहुत अच्छी जगह होती है, ठीक है। Peatland Peatland are a heterogeneous mixture of plant material that had accumulated in a water saturated area and are only partially decomposed due to the absence of oxygen, ठीक है। पीटलैंड एरिया कौन से हैं, कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं प्लांट मटेरियल के जो किसी वाटर सेचुरेटेड एरिया में एक्यूमुलेट हो गए हैं, accumulated इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, और वो पार्शली डिकम्पोज हुए हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण पार्शली डिकम्पोज हुए हैं। किसी भी चीज़ को डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पीट एरिया कौन कौन से हैं, स्वैम फॉरेस्ट, फेंस, बॉग्स, मीर, ठीक है, बॉग्स और मीर एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल नहीं दिया वरना अच्छे से समझ में आता, ये सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया है। Formed in areas with permanent water saturation, that is either terrestrialization or parodification, ठीक है, they are mostly found in permafrost region towards the poles at high altitude, in coastal areas, beneath tropical rainforest, in boreal forest, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट पता ही है, जो शायद 2 साल तक जहाँ बर्फ जमी रहती है 2 साल उससे ज़्यादा, उनको परमाफ्रॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं वो एरिया में, ठीक है। नॉर्मली पोल के आसपास आपको मिलते हैं, या हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब जहाँ पहाड़ी वगैरह होगा हाई एल्टीट्यूड वहाँ पे मिल जाएंगे, कोस्टल एरियाज में मिल जाएंगे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके आसपास मिल जाएंगे, और बोरियल फॉरेस्ट के आसपास, ठीक है। कंट्रीज विद लार्जेस्ट पीटलैंड एरियाज आर रशिया, कनाडा, इंडोनेशिया, यूएसए, फिनलैंड एट्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीटलैंड है वो कौन कौन से, रशिया, कनाडा, इंडोनेशिया, यूएसए, फिनलैंड, ठीक है। फिर ब्राज़ डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन है कोई भी, ब्राज़ डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। It was signed to promote better management and conservation of coveted central region in Congo Basin। ब्राज़ील शायद कॉन्गो में ही है, ठीक है, कॉन्गो में ही है मेरे ख्याल से, तो वहीं का है कॉन्गो बेसिन में जो मतलब एक रीजन है कोवेटी सेंट्रल रीजन, उसको मैनेजमेंट और कंजर्व करने के लिए ये साइन किया गया था ब्राज़ील डिक्लेरेशन, ठीक है। जीपीआई, ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव्स, ठीक है, ठीक है, इनिशिएटिव बाय लीडिंग एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन टू सेव पीटलैंड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इमिटेड। अच्छा, जो पीटलैंड है वो एक तरह के कार्बन स्टॉक भी हैं, बहुत बड़े कार्बन स्टॉक हैं, जिनको अगर आप मतलब वो ना करें, क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, तो वहाँ पे जो कार्बन है वो बचा रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक लेक, वेटलैंड, शैलो लेक, ठीक है, वीट लैंड है ये, ठीक, सॉरी वीट लैंड है, वीट लैंड, शैलो लेक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं भाई, ओरिजिन क्या है, अच्छा, मतलब ये उनके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कब ओरिजिन हुए, उनका टर्नओवर क्या है, वाटर टर्नओवर, वाटर लेवल चेंज, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल मिक्सिंग, डोमिनेंट प्रोड्यूसर, फूड चेन, प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिक, और ये सब है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है भाई, लेक कौन से, लार्जेस्ट लार्जेस्ट इज ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स, फ्लूवियल, जियोमॉर्फिक इन वाटर टेबल एटसेट्रा, ठीक है। और वीट लैंड में क्या है, जो शैलो लेक कहते हैं, ये लेक है और ये शैलो लेक, ऐसा समझो। तो इसमें क्या है, मोस्टली फ्लूवियल, रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब जो बचे हुए हैं, मतलब कोई चीज़ बड़ी बॉडी वाटर बॉडी रहेगी और वो सूख गई, सूखती सूखती जो थोड़ी सी बची है वो रेसिडुअल रहेगी, ठीक है। वाटर टर्नओवर क्या है, परमानेंट है, और यहाँ पे परमानेंट और टेम्परेरी है, ठीक है। वाटर लेवल चेंजेस रिलेटिवली स्मॉल, यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज, क्योंकि ये छोटी बॉडी है तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो ज़्यादा दिखेगा, और ये अगर बड़ी बॉडी है तो वहाँ जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। जब तक पूरा एकदम बड़े से चेंज ना हो जाए तो वो नहीं ऑब्जर्व होगा। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, यस, बड़ी बॉडी है तो वहाँ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होगा, ठीक है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है कि ऊपर मान लो कि गर्म पानी है और नीचे ठंडा है, वैसा, ठीक है। और ये शैलो है,
तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है बराबर हो, जितना नीचे गर्म हो उतना ऊपर गर्म हो, तो वहाँ पे एब्सेंस होगा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल मिक्सिंग में क्या है, थर्मली रेगुलेटेड, और यहाँ पे विंड रेगुलेटेड। ठीक है, थर्मली रेगुलेटेड। वर्टिकल मिक्सिंग मतलब जैसे ये वाटर बॉडी है, ठीक है, और इसमें इतने के ऊपर टेम्परेचर कुछ और है, मतलब ज़्यादा है, और इसमें नीचे कम है। ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल मिक्सिंग जो है वो थर्मली रेगुलेट होगा, मतलब वो कहते हैं ना कि ठंडा और गर्म एक साथ अगर रख दो तो वो उसमें हीट ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, थर्मली रेगुलेट होगा वो। लेकिन यहाँ पे जो शैलो बॉडी है, यहाँ पे इसमें क्या होगा कि ऊपर नीचे टेम्परेचर सेम लगभग, तो जो विंड जिस तरह की बहेगी, गर्म विंड बहे तो गर्म हो गया, ठंडा विंड बहेगा तो ठंडा हो गया, वैसा। डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पर माइक्रोफाइट्स हैं। फूड चेन, ग्रैक्सिंग पाथवे, अब इसका पता नहीं, डेट्रिटस पाथवे। अच्छा, ग्रेजिंग होना चाहिए था शायद, ग्रेजिंग या ग्रैक्सिंग लिखा है इसमें, अब देखना पड़ेगा ग्रैक्सिंग क्या है। डेट्रिस मतलब जो डेड मटेरियल्स होते हैं वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लार्ज है तो उसमें लो है, और शैलो है तो उसमें हाई है। ठीक है, और ट्रॉपिक लेवल कितने हैं, ओलिगोट्रॉपिक, मोस्टली यूट्रॉपिक इसमें। ठीक है, फूड फंक्शनल, फंक्शनल फ्लड कंट्रोल लेस सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है। ठीक है, जैसे अभी तक मेरे ख्याल से पूछा नहीं गया, लेकिन ठीक है, पढ़ने पे। वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी मैटर। ठीक है, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी क्यों मैटर करता है, क्योंकि फॉर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन इज स्टोर्ड इन पीट लैंड। ठीक है, जो दुनिया भर का मतलब कार्बन है, उसका 30% जो है वो पीट लैंड में स्टोर्ड है। ठीक है, अगर स्टोर्ड मतलब उनको अगर डिस्टर्ब करोगे तो वहाँ से कार्बन इमिशन होगा। ठीक है, जो नुकसान करेगा फिर, तो इसलिए उनको उनको कंजर्व करने की बात होती है, उनको बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, रोल इन फ्लड मिटिगेशन बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रन ऑफ। ठीक है, फ्लड मिटिगेशन में मदद करते हैं, कैसे, जो रन ऑफ वाटर होता है उसको रोकते हैं एक तरह से। ठीक है, एक्ट एज राइपेरियन बफर अगेंस्ट इरोजन एंड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, habitat to aquatic flora and fauna, numerous species of native and migratory birds। ये तो हमने देखा कि वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी अच्छी होती है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि कई सारी नेटिव स्पीशीज होती है और प्लस माइग्रेटरी बर्ड्स। आपके यहाँ कई वेटलैंड्स होंगे, मतलब इंडिया में कई वेटलैंड्स हैं जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हर साल। ठीक है, क्योंकि मान लो कि जिस एरिया की जहाँ की नेटिव है वहाँ पे टेम्परेचर जब चेंज होता है, मान लो कि बहुत ठंडा हो गया या बहुत गर्म हो गया, तो वो दूसरे इलाके में जाती हैं जहाँ पे उनके अनुकूल टेम्परेचर हो। ठीक है, तो वो आते हैं। फॉर क्लीन वाटर में क्या है, स्वैम्प एंड रिवॉर्ड्स रिमूव पोल्यूटेंट। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन अभी बताया था, फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट, न्यूट्रिएंट फ्रॉम सरफेस वाटर, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग ये होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, और स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट। ठीक है, लोकल क्लाइमेट कैसे, जहाँ भी ये होगा, क्या कहते हैं, पीट लैंड वगैरह, वहाँ पे पानी होगा। ठीक है, पानी से इवेपोरेशन भी होता है, और प्लस जो आसपास उनकी ट्री भी होगी। ठीक है, अगर कोई मार्शी एरिया है यहाँ पे, तो उसके आसपास ट्री भी होगा ना, ट्री भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले स्टैंड अलोन होगा। अगर चीज़ें थोड़ी अनुकूल हैं तो वहाँ ट्री भी होंगे, जंगल भी होंगे, जंगल के आसपास होंगे नॉर्मली। ठीक है, तो वो जंगल क्लाइमेट को थोड़ा सा वो करते हैं, स्मूथ करते हैं, मतलब कहते हैं ना बारिश मदद करते हैं पेड़ पौधे, वैसा। फिर फॉर जॉब्स, 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन वेटलैंड फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब इन्वायरमेंट, जितनी भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उस पे उसमें जॉब मिलती हैं, बस उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है आपको, कि एक्सेस ना हो पाए। ठीक है, वरना वो जॉब क्रिएट करती हैं अच्छा खासा। फॉर इकोनॉमिक्स, वेटलैंड प्रोवाइड अराउंड $47 ट्रिलियन इन एसेंशियल सर्विस एनुअली, important resource for sustainable tourism, और जेनेटिक रिजर्वायर फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे कि राइस। ठीक है, फिर रीजन फॉर डिप्लीशन, क्या क्या रीजन है, एक्सेसिव पोल्यूटेंट अब इन टू वेटलैंड बियॉन्ड द रिसाइकलिंग कैपेसिटी, मतलब उनकी जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वहाँ पर जो पोल्यूटेंट है वो डंप किए जा रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लो कि वेटलैंड है, हाँ, कुछ एरिया है, अगर वो अर्बन अर्बन एरिया के आसपास है तो उसको क्या करेंगे, वो कर देंगे, ढांप देंगे ना, उस पर जाके मिट्टी उट्टी लगा के उसको प्लेन कर देंगे वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए, वैसा। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ कनेक्ट, हाँ, कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंक्रोचमेंट। ठीक है, ये सारे रीजन है। ओवर फिशिंग एंड फिशिंग फिश फार्मिंग। ठीक है, एक्वाकल्चर ये भी एक रीजन है डिप्लीशन का, यार इसको ये इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है, ओवर फिशिंग तो आपको समझ में आ रहा है, फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर से भी जो मतलब वेटलैंड्स हैं वो डिप्लीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए अनुकूल बना रहे हो, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर फिश स्पीसीज के लिए उसको कल्टीवेट करने के लिए उसको अनुकूल बना रहे हो,
तो वो आप उसकी जो डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हो, वो डिप्लीट होगा, ऑब्वियस सी बात है। Overgrazing in marshy soils, overgrazing in marshy soils, removal of sand from beds near seas make wetland vulnerable to wave action and tidal bore। ठीक है, tidal bore मतलब पता ही क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कोई नदी है, ठीक है, नदी है, ये नदी है और ये वहाँ पे इसमें समुद्र में खुल रही है, ठीक है। तो जब वेव आती है, तेज तेज वेव आती है, तो ये क्या करेगी, पानी बहाएगी पूरा, इसमें नदी की तरफ ले जाएगी ना। तो जो खूब तेजी से पानी आता है, इसको टाइडल बोर कहते हैं, ठीक है, टाइडल बोर। फिर मेजर टू प्रोटेक्ट वेटलैंड, इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं? उससे पहला रामसर कन्वेंशन है 1975 में, ठीक है। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पर ही कन्वेंशन साइन किया गया था। तो फिर इसमें क्या है कि अब छोड़ो ये तो ठीक है। फिलोसफी वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ये सब है इसमें। इंडिया में 41 रामसर साइट है, ये पुराना है तो इसमें 41 है, अब तो शायद 50 के ऊपर है, नहीं 75 है ना शायद, ठीक है। तो ये पुराना डाटा है, इसमें 41 है, ठीक है, पुराना डाटा है। वेटलैंड इन इंडिया अकाउंट फॉर 4.7% ऑफ टोटल जोग्राफिकल, ये भी पुराना डाटा है, क्योंकि अब तो बढ़ गए, ये तो 41 के हिसाब से बता रहा है, ठीक है, अब बढ़ गए, अब 75 के आसपास है। चिल्का लेक लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा, चिल्का लेक तो है बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन देखना पड़ेगा लार्जेस्ट है या नहीं, ठीक है। क्योलादेव नेशनल पार्क, अच्छा ये दोनों पहले रामसर साइट थे इंडिया के, चिल्का लेक और क्योलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, ठीक है, चिल्का उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया विद 8 वेटलैंड, ये पुराना है, क्योंकि अब तो यहाँ पे 10 है, लेकिन 10 हाईएस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तमिलनाडु हाईएस्ट है ना, तमिलनाडु में हाईएस्ट है मेरे ख्याल से। फिर रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया का, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो वेटलैंड्स हैं जिन जो ह्यूमन एक्शन की वजह से डिप्लीट हुए थे, ठीक है। इंडिया में दो थे, वही केवलादेव एक जो पहला वाला था, और लोकटक लेक, इनको इसमें शामिल किया गया था। और चिल्का लेक भी इसमें था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन इसको हटा दिया गया था बाद में। बाकी ये दोनों अभी भी हैं उसमें, ठीक है, मतलब 3 टोटल प्लेस हुए थे, उनको चिल्का लेक को निकाला गया, बाकी दोनों अभी भी हैं उसमें, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो वेटलैंड्स हैं जिनका मतलब जहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुआ है, ठीक है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि ह्यूमन एक्शन या डेवलपमेंट पॉल्यूशन इनकी वजह से वो सब चेंज हुआ है, तो उनको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया, ठीक है, ठीक है। फिर अपने यहाँ रामसर साइट और उनकी लोकेशन, ठीक है। अब इसमें तो पूरे सारे नहीं होंगे, मतलब अब तो शायद 75 है ना, 70-75 के आसपास है, तो इसमें 41 है उनके ही दिया है। अ, असम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, अष्टमुंडी केरला, ब्यास या ब्यास जिसको कहते हैं पंजाब में है, और भितरकनिका उड़ीसा। भितरकनिका में एक चीज़ फेमस है क्या? क्रोकोडाइल, ठीक है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा, दीपोर बिल असम, ये इकलौता है असम का दीपोर बिल। यहाँ पर वो स्टॉर्क पाया जाता है ना, स्टॉर्क, 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 ठीक है, स्टॉर्क बर्ड। हाँ, और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, हरके वेटलैंड पंजाब, ये शायद मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल है, देखना हरके जो है आर्टिफिशियल है। हाँ, देख लेना, एग्जैक्ट नहीं आता, पर मुझे ऐसा लगता है ये हरके जो है, क्योंकि दो नदियां बनाई, दो नदियों का जो जहाँ पर इंटरलिंकिंग बनाया गया था जबरदस्ती, तो ये हरके वहीं बना था, वही है शायद। फिर होकेरा जम्मू कश्मीर, अ, कबरताल बिहार, कंजली पंजाब, केवलादेव राजस्थान, कोश कोशपुर मियानी, कुशपुर मियानी पंजाब में, कोलेरू आंध्रा, लोकटक मणिपुर, लोनार महाराष्ट्र। लोनार लेक ये क्रेटर लेक है, ठीक है, और कहते हैं कि कोई मेट्रॉइड या गिरा था बहुत पहले, उसकी वजह से ये लेक बना है। और ये जो है बेसिक लेक है, बेसिक मतलब इसका जो पीएच है ना इसमें पानी का, वो करीब 11 है, पीएच जो है इसका 11 के आसपास है, 10 से 11 है, बहुत बेसिक है, इसलिए इसमें कोई जानवर नहीं है, कोई मरीन लाइफ नहीं है अंदर इसके, ठीक है। और मतलब प्लांट होंगे, लेकिन वैसा कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, लोनार लेक में। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, नंदूर मधेश मधामेश्वर महाराष्ट्र में है, नंगल पंजाब में, नवाबगंज उत्तर प्रदेश, ठीक है, पार्वती आगरा उत्तर प्रदेश, पॉइंट कलिमेर बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कलिमेर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, रोपर लेक पंजाब, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, और सांभर लेक राजस्थान, सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, सरसाल
नवर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर षष्ठम कोट्टा केरल, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, और कौन सा है, सूरिनसार मनसार जम्मू कश्मीर, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, सुमोरी या सोमोरीरी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में वैसे ही, ठीक है, सोमोरीरी जम्मू कश्मीर लिखा है पुराना है, तो ये लद्दाख में है। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला, वुलर जम्मू कश्मीर। ये पुराना है, इसमें सारी नहीं है, ठीक है, जितने थे उतने देख लिया हमने। कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय इंडिया कौन कौन से है भाई? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये कब आया नहीं लिखा है। फॉर बोथ वेटलैंड एंड लेक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है MOEFCC के द्वारा। वेटलैंड अथॉरिटी विद इन स्टेट इज नोडल अथॉरिटी फॉर वेटलैंड स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट एंड रूल्स, ठीक है। वेटलैंड अथॉरिटी एक होती है, समझ लो, बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी भी होती है और वेटलैंड अथॉरिटी भी होती है स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड लैंड रूल्स 2017, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज empowered स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज देयर वेटलैंड shall apply to wetland categorized as wetland of important international importance under Ramsar Convention. Wetland are notified by central government, state government, union territory administration. ठीक है. Constitute state wetland authority in which state and union territories that will be headed by a state's environment minister and include a range of governmental officials. Yeah, they will determine the wide use principle that shall govern the management of wetland. Setting up National Wetland Committee, it will replace Central Wetland Regulatory Authority to monitor implementation of these rules and advise central government on appropriate policies. ठीक है, मतलब एक नेशनल वेटलैंड कमेटी बनेगी जो कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्लेस करेगी, और वो बस सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट और जो भी रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगी और देखेगी, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करेगी, ठीक है, ये चीज़ है। स्टेट में कौन सी है? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, सेंटर में सेंट्रल नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल को हटा दिया गया, ठीक है। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, ये इकोटोन एरिया है जैसे हमने देखा था। अपने यहाँ मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ है? सुंदरबंस में, ठीक है, ठीक है, सुंदरबंस में। characteristic littoral forest ecosystem, mostly evergreen forest that grows in sheltered low-lying coast estuaries, mudflats, tidal creeks, backwater marshes, lagoons of tropical and subtropical regions below the high water level. Below the high water level of spring tide, they are highly productive ecosystem occurring worldwide in tropic and subtropic, mainly between latitude 25 degree to 25 degree north to 25 degree south, ठीक है। तो इनके लोकेशन बताया है, ग्लोबली कहाँ मिल सकते हैं ये, 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ। और किस किस तरह के होते हैं, जैसे जो लो लेइंग कोस्ट में मिलते हैं, एस्चुरीज वहाँ मिल सकते हैं, मड फ्लैट, टाइडल क्रीक, बैकवाटर्स, मार्शेस, लगून, वहाँ सब मिल सकते हैं ये, ठीक है। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट टाइप होते हैं, ठीक है। अपने यहाँ सुंदरबंस में ज़्यादा मिलते हैं मैंग्रोव्स। अपने यहाँ आपको लगभग लगभग सारी जगह मिल जाएंगे, मतलब जितने भी कोस्टल एरिया है, इवन अंडमान निकोबार में, पर लक्षद्वीप में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों लक्षद्वीप में नहीं मिलेंगे? रीज़न है, बताना क्या रीज़न है, ठीक है। पर बाकी जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, इवन पौंडीचेरी, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अंडमान निकोबार मिलेंगे ही। बाकी जो कोस्टल जितने भी स्टेट हैं हर जगह थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर दे प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ साइक्लोन एंड सुनामी, देखा गया है, ठीक है। जो वो कोस्टल जो मतलब मैंग्रोव्स होते हैं वो हमें साइक्लोन वगैरह से बचाते हैं, उनके प्रभाव से, जो मतलब जो हवाएं आती हैं, तेज हवाएं आती हैं, उससे बचाते हैं हमें, ठीक है। सुनामी से बचाते हैं, वो एज अ बफर काम करते हैं, ठीक है। दे आर ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर मेनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज, ठीक है। फिश फार्मिंग या फिश कल्टिवेशन वहाँ पे होता है, हाँ। दे आर हेलोफाइट्स, हेलोफाइट मतलब जो नमक को टोलरेट कर सकते हैं, सलाइन को टोलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अडेप्टेड टू हार्श कोस्टल कंडीशंस, ठीक है, अडेप्टेड टू हार्श कोस्टल कंडीशन, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पे फ्रेश वाटर भी जाता है और मरीन वाटर भी आता है। तो मरीन वाटर नॉर्मली क्या कहते हैं, वहाँ पर उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है ना, तो उसको वो टोलरेट कर सकते हैं, ठीक है। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स है। वेजिटेशन फैसिलिटेट मोर वाटर लेस लीव्स आर थिक एंड कंटेन सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि वो भाई जो पानी वो एब्जॉर्ब करते होंगे, नॉर्मली ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है। तो उसमें नमक भी होता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो नमक भी सेक्रेट करते होंगे, तो सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड है उनके पास। Some block absorption of salt of their roots itself. They contain complex salt filtration system, complex root system to
को विथ सॉल्ट वाटर इमर्शन एंड वेव एक्शन, ठीक है। दे आर अडेप्टेड टू द लो ऑक्सीजन एनॉक्सिक कंडीशन ऑफ वाटरलॉग मड, ठीक है। दे कंटेन हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर सलाइन वाटर थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। मतलब अपने रूट से ही वो सलाइन वाटर को फिल्टर करते हैं, पानी लेते हैं और नमक छोड़ देते हैं, ऐसा। कन्फाइंड टू ओनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर्स, ठीक है। मतलब टेम्परेट और पोलर में आपको नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेंगे, ठीक है। मैंग्रोव एग्जिबिट विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब विविपैरिटी मतलब सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है। विविपैरस, विविपैरिटी, ठीक है। दिस इज एन एडाप्टिव मैकेनिज्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सैलाइन वाटर। मतलब सीड जो है वो उसमें जर्मिनेट हो जाता है पहले ही पेड़ में, और जब वो गिरता है तो वो जर्मिनेट हो चुका होता है, मतलब उसको सिर्फ मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जर्मिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सलाइन वाटर में जर्मिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो पहले ही जर्मिनेट हो जाता है। ये भी बढ़िया है, ठीक है। न्यूमाटोफोर्स मतलब प्लांट रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन, ठीक है। रिजोफोरा सेंड आर्चिंग प्रॉप्स रूट्स डाउन इनटू वाटर, ठीक है। एविसेना स्टैंड वर्टिकल, न्यूमाटोफोर्स और एयर एयर रूट अप अप फ्रॉम द मड, एयर रूट्स अप फ्रॉम द मड, अच्छा। मतलब इनके जो रूट्स हैं वो पहले मिट्टी में जाते हैं, फिर मिट्टी से ऊपर आते हैं, ठीक है, ताकि वहां से वो सांस ले सकें, ऐसा। Adventitious root which emerge from the main trunk of tree above ground level are called stilt root, ठीक है। अब ये तो उनकी मतलब किस तरह का उनका आकार है, वकार है, वो सब बता रहे हैं, ठीक है। अलग चीज़, मैंग्रोव इन इंडिया 33.3%, ठीक है। वर्ल्ड मैंग्रोव अपने यहाँ पे है इंडिया में। दुनिया का 3%, 3.3% मैंग्रोव इंडिया में है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में सबसे ज़्यादा है। सुंदरवन लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है जहाँ पर हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम है, सुंदरवन का लगभग जो मेजर पोर्शन है वो बांग्लादेश में है, इंडिया में थोड़ा ही परसेंट है, ठीक है, लेकिन वो मेजर परसेंट है इंडिया के हिसाब से, ठीक है। वर्ल्ड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल वगैरह वहाँ मिलते हैं। भितरकनिका में है, उड़ीसा में, बताया था भितरकनिका में, वहाँ पे भी क्रोकोडाइल मिलते हैं भितरकनिका में। एक आर्टिकल था बड़ा सा, दिखना हिंदू में, इसके ऊपर क्रोकोडाइल प्रॉब्लम के ऊपर वहाँ पे, ठीक है। गोदावरी कृष्णा डेल्टिक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी मैंग्रोव्स हैं। फिर पिचावरम और वद वदरानायम तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, तमिलनाडु में, ठीक है। ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है, कहाँ गया भाई, हाँ ये, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया। देखो गुजरात में है 3 जगह, रत्नागिरी यानी ये मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा में है, और कर्नाटक में जिन्होंने दिखाया, कर्नाटक में भी है वैसे, ठीक है। कावेरी डेल्टा ये, कावेरी डेल्टा ये तमिलनाडु में, ठीक है। कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव और सुंदरबंस महानदी मैंग्रोव्स, ठीक है, अलग अलग सारी जगह हैं। इधर नहीं दिखाया है पर यहाँ पे भी मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, सिर्फ इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मतलब मिट्टी से नहीं बने हैं, मतलब मिट्टी है वहाँ पर, मिट्टी से नहीं बने हैं, ये कोरल रीफ से बने हैं ना, कोरल रीफ से बने हैं, जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं कोरल रीफ से हैं, तो वहाँ पे मैंग्रोव नहीं है, मैंग्रोव्स नहीं है। वेस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ पे हैं भाई? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, देखो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तीनों जगह, केरला में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है। और गल्फ ऑफ कुछ, और कोरी क्रीक, कोरी क्रीक देखना पड़ेगा कहाँ है, ठीक है। Importance of mangroves, mangrove services benefits people ecosystem services, ऐसा मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, रिलेटिंग सच एज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कोस्टल कंट्रोल ऑफ डिसीज, और सपोर्टिंग सच एज न्यूट्रन साइकिल, वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है। कल्चरल सच एज स्पिरिचुअल रिक्रिएशन बेनिफिट, ये सब तो मतलब रेगुलर चीज़, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। Recreational fishing around mangrove contributes around $1 billion per year towards फ्लोरिडाज इकोनॉमी, ये फ्लोरिडा के बारे में बता रहा है, यूएस, ठीक है। इको टूरिज्म, हम्म, इको टूरिज्म, यहाँ पे कई सारी फिश स्पीसीज, मैंग्रोव और जेलीफिश, अर्चिन्स, ये सब मिलते हैं, ठीक है, उनके रूट्स में। स्नॉर्किंग एक्सपीडिशंस एक्सपीडिशंस वेरी पॉपुलर, अपने यहाँ तो नहीं है, बाहर होगा, ठीक है, उन लोगों ने बहुत इसको एक्सप्लोर किया है कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है, अपने यहाँ भी इतना नहीं है। Mangrove can reduce up to 66% of wave height reduction, erosion and
फ्लड रिस्क, ठीक है। फ्लड रिस्क को कम कर सकता है, वेव हाइट को कम कर सकता है, ठीक है, सही है। कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव अब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ वेव्स, ठीक है, ये देखा था हमने, क्योंकि जैसे ये जहाँ पर समुंदर और जमीन मिलते हैं वहाँ पर होता है, ठीक है। तो वेव जब इसको हिट करती हैं बार बार, तो वो कोस्टल को इरोड करती हैं, ठीक है, मिट्टी यहाँ से लेके जाती है अंदर की तरफ। तो जहाँ पर ये होंगे मैंग्रोव्स होंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो रोके रहेंगे, मिट्टी को जाने नहीं देंगे, ऐसा, ठीक है। which means they are highly effective coastal protection. 100-meter deep forest can reduce the destruction force of a storm surge by 90%. और mangroves uh, mangroves also keep groundwater fresh and protect agricultural land behind from salination, ठीक है, ठीक है। salination तब होता है जब पानी, समझ लो समुद्र का पानी आसपास के एरिया में जा रहा होगा, तो वहाँ सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ मैंग्रोव है तो उनको रोक लेगा, मैंग्रोव रोकेगा, तो जो आसपास के एरिया है वहाँ पे सैलिनिटी मेंटेन रहेगी, या मतलब कम ही रहेगी इन कंपेरिजन टू अगर नहीं होते ये मैंग्रोव, तो ठीक है। ओवर 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होना चाहिए था बर्ड्स कैन बी रिकॉर्डेड नेस्टिंग इन मैंग्रोव एरिया इन बेलीज, ठीक है। बेलीज कहाँ पे यार, बेलीज याद नहीं आ रहा है। बेलीज उधर ही कहीं है, मुझे लगता है साउथ अमेरिका में ही है ना बेलीज, नहीं याद आ रहा, ठीक है। Mangrove forests have very high biodiversity and support many threatened and endangered species such as monkey, monitor lizard, Royal Bengal tiger, fishing cats. Most tropical fish spend their juvenile lives in mangroves and they are prime nesting sites for 100 birds. ठीक है. Mangroves are fish factories for around 210 million people who live depend on fishing. ठीक है. Clean water हमने देखा मिलता है भाई इंटरटाइडल जोन में, और ये मैंग्रोव्स मेंटेन कोस्टल वाटर क्वालिटी थ्रू रिटेंशन pollutants and particulate matter from rivers, land-based sources, protecting seaward habitat such as coral reefs, reefs होता है यार भाई, seagrass meadows। इन्होंने इसको ये जो बनाया है पीडीएफ, इसको शायद वो रिव्यू नहीं किया बाद में, ये सारी मिस्टेक्स है। Mangroves can sequester 3.4 3 to 5 times more carbon per hectare than tropical rainforest, ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा ही कार्बन को ये सिक्वेस्टर कर सकते हैं मैंग्रोव, ठीक है। Mangrove forest lay low peat thick heavy layer of carbon rich soil that stays waterlogged and doesn't rot, ठीक है। Around 10% of the carbon they produce is sequestered in the soil without cycling back to the atmosphere potentially for millennia, ठीक है, मतलब होल्ड रहती है जगह से। थ्रेट्स टू मैंग्रोव में क्या क्या है, साइक्लोन, टाइफून, स्ट्रॉन्ग वेव्स एक्शन, ये नेचुरल थ्रेट्स हैं, ठीक है। ट्रैम्पलिंग एंड ओवरग्रेजिंग बाय वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ स्टॉक क्लोज टू मैंग्रोव रीजन, डैमेज बाय क्रैब्स, ऑयस्टर, पेस्ट टू यंग सीडिंग मैंग्रोव्स, अच्छा, ठीक है, ये सब नेचुरल थ्रेट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब ह्यूमन से क्या क्या है, एग्रीकल्चर, कोस्टल डेवलपमेंट, श्रिम्प फार्मिंग, चारकोल, लंबर इंडस्ट्री, ठीक है। कंजर्वेशन मैंग्रोव में क्या क्या है, अपने यहाँ कई सारे बनाए गए हैं जो रूल्स रेगुलेशन उससे रिलेटेड है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। स्मार्ट यानी स्पेशल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल। फिर गुजरात, गुजरात में क्या है, अच्छा ये उससे रिलेटेड है स्मार्ट से। आंध्र प्रदेश में क्या है, इको डेवलपमेंट कमेटी और वन संरक्षण समिति, ये बनाया गया था, ठीक है। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, ठीक है, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें वो नहीं लिखा है, मिस्टी, मिस्टी हमने देखा था, मिस्टी, मिस्टी प्रोग्राम, मिस्टी, मिस्टी, मिस्टी था, इसी से मैंग्रोव से रिलेटेड था, ठीक है, इनिशिएटिव लास्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड स्पीशीज स्पेसिफिक इनिशिएटिव, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं विराम देते हैं, फिर इसको देखते हैं, सही बात, धन्यवाद।